हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये प्रोसेस अकाउंट का 7 वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपको जो है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन लिया है। इसके पहले जो भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें जो है एबनॉर्मल वेस्टेज का क्वेश्चन हुआ करता था। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस पी ऑफ 400 यूनिट्स आर गिवन बिलो। मतलब 400 यूनिट की प्रोसेस बनती हैं, उसके आपके एक्सपेंसेस निम्न प्रकार है। डायरेक्ट मटेरियल 8000, डायरेक्ट लेबर 3000, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ यूनिट एंड दिस लॉस कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ए 30 पर यूनिट। मतलब 10% आपका नॉर्मल लॉस होता है जिसको हम 30 रुपए के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 380 यूनिट हुआ है। प्रिपेयर प्रोसेस पी अकाउंट एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। अब हम डायरेक्ट प्रोसेस पी अकाउंट को बनाते हैं। पार्टिकुलर यूनिट्स रुपीज, इसमें आपके दो साइडें होती, डेबिट और क्रेडिट। अब पार्टिकुलर में जो है हमने आपको बताया था, क्योंकि इसके ऑलरेडी हम वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो टू डायरेक्ट मटेरियल, अब चूंकि यूनिटें भी 400 दी है, उसकी वैल्यू कितनी 8000 दी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 1000 दिया है। डायरेक्ट लेबर आपके 3000 दिए हुए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आपका 10%, तो हमने बताया था जितने एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड में होते हैं। किसी प्रकार की सेल होती है या किसी प्रकार का लॉस होता है वो आपका क्रेडिट साइड में आता है। तो बाई नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 400 यूनिट। हमने ये भी बताया था कि जो परसेंटेज होता है हमेशा यूनिट्स का निकाला जाता है। यूनिटें आपकी 400 दी, 400 का 10% करेंगे 40 आ जाएगा, और ये 30 के हिसाब से बेचा जाता है मार्केट में। तो 400 into 30 दैट्स कम 1200। तो 40 यूनिट कॉलम में दिखा दिया आपने, और 1200 आपका हो गया जो है रुपीज के कॉलम। इसके बाद एक्चुअल आउटपुट आपका 380 होता है, लिख दीजिए बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 380 आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं यूनिट का टोटल लगाते हैं। यहाँ पर अगर आपकी डेबिट साइड की यूनिट ज्यादा है तो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज आता है। यहाँ पर देखिए 40 प्लस 380 दैट्स कम 420। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल आपका यूनिट का ज्यादा हो गया है, डेबिट का कम हो गया है, तो इसको एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको निकालेंगे उसी प्रकार जैसे हम लोग एबनॉर्मल वेस्टेज का निकालते थे। तो वर्किंग नोट्स हमने लिखा है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। टोटल अमाउंट ले लीजिए माइनस नॉर्मल लॉस इन रूपीज, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट इनटू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इन यूनिट। तो यहाँ देखिए टोटल अमाउंट का मतलब होता है कि आप पहले इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि 600 वैल्यू आपने निकाली है। तो 8000 प्लस 3000 प्लस 12000, ये 12000 आ जाएगा। इसमें से 1200 घटा दीजिए, रुपीज से रुपीज घटता है। यूनिटें कितनी थी 400 में 40 घटा दीजिए, इंटू कितने का निकालना है 20 का। तो इस तरीके से इसको दोबारा माइनस करेंगे तो 12000 में 1200 घटाएंगे 10800 आ जाएगा, और 400 में से 40 घटाएंगे 360 हो जाएगा, इंटू 20 तो आपका 600 आ जाएगा। यहाँ पर टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के सामने 20 की वैल्यू आपकी 600 हो गई। अब हमें इसको पूरा टोटल फिर से लगाना है। तो 8000 प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 600, ये 12600 आपका डेबिट का टोटल हो गया। और इसका जब लगाएंगे 400 प्लस 20 तो 420 हो गया। अब 420 में से जो है 40 जब घटाएंगे 380 निकल आया, और 12600 से जब 1200 घटाएंगे तो 11400 आ जाएगा। और इनका जब टोटल लगाएंगे 1200 प्लस 11400, 1200 600 दोनों तक का टोटल आ गया। देखिए यूनिट का टोटल 420 डेबिट का भी है, 420 क्रेडिट का भी है। टोटल आपका डेबिट का 12600, इसका भी 12600 है। अब हमें यहाँ पर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट बनाना है। तो इसका तरीका क्या होता है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हमने अकाउंट का नाम डाल दिया, वही फॉर्मेट होगा जो प्रोसेस का होता है, पार्टिकुलर यूनिट रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज यूनिट। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम इसको जनरलिटी के थ्रू करें तो प्रोसेस पी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। तो इसको हम यहाँ पर जब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट बना रहे हैं तो बाई प्रोसेस पी करके हमने जो है प्रोसेस पी अकाउंट करके 20 और इसकी वैल्यू 600 करके दिखा दिया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपकी कितनी यूनिटें बिकी हैं, आपकी जो है
40 यूनिट बिकी, 40 यूनिट आपका नॉर्मल लॉस हुआ था जिसका वैल्यूएशन 1200 है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है हम एब्नॉर्मल इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो रहा है या हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लॉस को हमें कंपनसेट करना पड़ता है, उसको कवर करना पड़ता है। तो यहाँ हमने लिखा है टू नॉर्मल लॉस। अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पर कितनी यूनिट दी, 20, इसकी वैल्यू कितनी है, 600 दी हुई है। और यहाँ पर आपने जो आपने नॉर्मल लॉस 40 और इसकी वैल्यू कितनी 1200 थी। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है टू एबनॉर्मल लॉस करके 20 यूनिट, क्योंकि 20 यूनिट ही एबनॉर्मल इफेक्ट है, तो 20 यूनिट ही आप जो है इसको बेच सकते हैं। तो 20 यूनिट इंटू 30, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वैल्यू जो है 20 थी, 20 के हिसाब से बेच सकते थे, तो 20 इंटू 30 क्या 600 आ गया। अब आप टोटल लगा लीजिए, यूनिट का टोटल 20 है और जो है आपका 600 उधर का भी टोटल है। यहाँ पर भी देखिए डेबिट में भी 20 यूनिटें दी हैं और 600 दिया हुआ, तो 600 से 600 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, 20 है 0। तो यहाँ टू कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपका नील हो जाएगा। अब यहाँ हमने एक वर्किंग नोट लिखा है, ए प्रोसेस अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड बाई 40 यूनिट कास्टिंग 1200। मतलब ये हम बता रहे हैं कि जो आपने जो प्रोसेस अकाउंट को आपने 40 यूनिट्स के द्वारा जिसकी वैल्यू 1200 से क्रिएट कर दिया था एंड इसको हम 20 के हिसाब से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें जो है तो 40 तो आपने क्रिएट किया था, लेकिन एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कितनी आई थी 20। तो 40 जो लॉस हुआ उसमें से 20 यूनिट को आप जो है आराम से 20 यूनिट को आप 30 के हिसाब से बेच सकते हैं। तो 20 इंटू 30 600 हो गया। अब आपने देखा होगा कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी आपकी 600 हो रही थी और 600 आपने उसको मार्केट में सेल कर दिया। तो कुल मिला करके यहाँ पर एबनॉर्मल गेन आपका नील आया है। यही हमने आपको वर्किंग नोट्स में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे।